जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं NIOS बोर्ड से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास 10th एंड 12th में, तो आप सब बच्चों को अपडेट मैं करने जा रहा हूं कि 2025 यानी 2025 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। यानी 2025 अप्रैल मई का एडमिशन स्टार्ट हो गया है और आप लोग एडमिशन अब ले सकते हैं। क्लियर। तो कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? जो जो बच्चे क्लास 10th पास आउट है और 11th और 12th के बीच में 2 साल का गैप है, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12th में, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। और जो बच्चे 9th पास आउट है या फिर 8th पास आउट है, वो भी डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th में ले सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन लेना है, वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा पैटर्न होता है, कैसे हम थ्योरी में कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, क्लास 10th एंड 12th का कितना परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, और जो स्टडी है, सिलेबस है, वो कैसे हमको मिलेगा, और एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले क्लास 10th एंड 12th वाले का एडमिशन कैसे होता है, तो इसमें आपको सिंपली एडमिशन कराने के लिए आपको ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया इसका एडमिशन होता है क्लास 10th एंड 12th। ओके, आपका जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कीजिएगा तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन फी आपसे लिया जाता है। क्लियर। और इसमें आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा जो आपको अपने पास रखना है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन होता है NIOS के द्वारा। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सक्सेसफुली सारा कुछ आपका वेरीफाई हो गया तो फिर आपका एक रोल नंबर, जिसको हम लोग यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, वो जनरेट होगा और आपका ID कार्ड बन के आ जाएगा और आपका एक स्टडी सेंटर अलॉट हो जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में ही। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया आपका एक स्टडी सेंटर अलॉट हो जाएगा। आपको उस स्टडी सेंटर पे डेली जाने की जरूरत नहीं है। आपको PCP क्लास, अगर अप्रैल मई में एग्जाम दे रहे हैं या फिर अक्टूबर नवंबर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2024 में दे रहे हैं, तो उनके लिए PCP क्लास होती है, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। 5 क्लासेस प्रैक्टिकल के होते हैं, वो आपको करना जरूरी रहता है। ओके, तो ये प्रोसेस है। और इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है अप्रैल में 2024 वाले एग्जाम में, कि जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें 16 मार्क्स का TMA होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, और थ्योरी होता है 64 मार्क्स का। क्लियर। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन NIOS बोर्ड देती है सब्जेक्ट वाइज। उस 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन में का आपको आंसर अपने कॉपी पे लिख के उसको आंसर देके अपलोड किया जाता है, जो हम लोग करवाते हैं। ओके, उसमें से आपको 16 में से एटलीस्ट कम से कम 14 मार्क्स इजिली आपको मिल जाता है, जो कि काफी आपको हेल्पफुल होता है थ्योरी में स्कोर करने का। रहा बात 64 मार्क्स, तो 64 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, उसका आपको एग्जाम देना है। तो ये एग्जाम काफी इजी होता है। और जो TMA होता है, इसका सिलेबस, इसका जो चैप्टर्स अलग होता है, इसका चैप्टर अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, उस चैप्टर के अलावा 64 मार्क्स का इसमें थ्योरी में आता है। तो वो बाइफर्केटेड जो सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद। तो ये इजी होता है आपको पास करना। अप्रैल मई में के अलावा जून जुलाई में देते हैं या फिर जनवरी फरवरी मार्च देते हैं, उसमें क्या होता है, TMA नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ओके, तो इस तरह से, और पासिंग परसेंटेज सेम है CBSE की तरह, बाकी जो स्टेट बोर्ड है उसकी तरह 33% आपको लेके आना है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। क्लास 12th वाले को और जो 10th वाले बच्चे हैं, दोनों मिला के 33% आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर। तो ये आपका प्रोसेस है, इस तरह से मैं आपको बता दिया हूं। और जो बच्चे अगर इनकेस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट हैं बट उनको मेडिकल करना है, तो वो एडिशनल बायोलॉजी NIOS बोर्ड से ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड से, वो एडिशनल बायोलॉजी क्लास 12 के बेसिस पे यहाँ पे आप ले सकते हैं और वो नीट के लिए वैलिड है। जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं,
इनका परसेंटेज इंप्रूव नहीं किया है किसी और बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, वो यहाँ इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। ये फैसिलिटी एनआईएस बोर्ड आपको देती है। क्लियर। उसी तरह अगर जो बच्चे इनकेस जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका 75% नहीं आया सीबीएसई में या फिर अदर स्टेट बोर्ड में, तो वो यहाँ पे फिर से 12th कर सकते हैं एनआईएस बोर्ड से या फिर इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, तो वो 75% इजिली यहाँ पे ला सकते हैं और एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, सीएफटीआईज में एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल इजिली। और ऑल वैलिड है एनआईएस बोर्ड ऑल एग्जाम के लिए। सीयूटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं सीयूटी में आप जो कोर्स ले रहे हैं उसमें आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट लेके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो काफी ज्यादा फैसिलिटीज है इसके। तो हम लोग को जो मैंने बताया है उसको आप सही से अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं KK4 NIOS स्टडी। तो आप लोग जुड़ जाइए और एडमिशन जिनको करवाना है वो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे कम फी में ऑल ओवर इंडिया हमारी टीम आपका एडमिशन कराएगी और एग्जाम के बाद आपको सपोर्ट मिलते रहेगा मार्कशीट आने तक। उसके बाद भी जितना भी सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगा। तो आप लोग प्लीज एडमिशन कराना है तो एडमिशन करवाना होगा तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में। गुड लक।